नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। कोलकाता में सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलने पर हंगामा, क्या बिना इतिहास जाने बदल दिया नाम। मोदी की तारीफ पर थरूर और कांग्रेस सामने सामने, बयानों पर कांग्रेस नेता गुस्साए। शिंदे का बयान, ऑपरेशन टाइगर सफल रहा, ठाकरे बोले पहले ऐसे संकटों का सामना कर चुका हूं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले मेरी जिंदगी में 2 खास लोग, एक भारतीय दूसरा पाकिस्तानी। ट्रंप की धमकी के बाद बातचीत से बाहर निकला ईरान, स्विट्जरलैंड में हलचल। कोलकाता की एक सड़क का नाम बदलने पर नया विवाद खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल में राजनीति और इतिहास आमने सामने आ गए। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के नगर निगम के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। फैसले के मुताबिक सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड किया जाएगा। गोपाल मुखर्जी को लोग गोपाल पाठा के नाम से भी जानते थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इससे ऐतिहासिक गलती सुधरेगी। उन्होंने दावा किया कि सड़क का नाम उस व्यक्ति पर था जो 1946 की हिंसा से जुड़ा था, लेकिन इसके बाद नया विवाद शुरू हो गया। टीएमसी नेताओं ने कहा कि यह सड़क हुसैन शाहिद सोहरावर्दी के नाम पर नहीं थी। उनका कहना है कि सड़क का नाम उनके चाचा हसन सोहरावर्दी के नाम पर रखा गया था। हसन सोहरावर्दी एक प्रसिद्ध सर्जन और शिक्षाविद थे। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले मुस्लिम कुलपति भी रहे थे। इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1933 में उनके सम्मान में सड़क का नाम रखा गया था। तृणमूल नेता साकेत गोखले ने कहा कि गलत व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कुणाल घोष ने भी रिकॉर्ड जांचने की मांग की। पवन खेड़ा ने भी शुभेंदु अधिकारी पर तंज कसा। उन्होंने कहा ये है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, ये और इनकी पूरी सरकार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, लेकिन ये हसैन शाहिद सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी में ही फर्क नहीं समझ पाए। हसन शाहिद सोहरावर्दी एक विद्वान शिक्षाविद, कला समीक्षक और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, जबकि हुसैन सोहरावर्दी को बंगाल का कसाई कहा जाता है। इसी भ्रम में इन्होंने इस सड़क का नाम बदल दिया जो हसन शाहिद सोहरावर्दी के नाम पर थी। शुभेंदु दा, आपने ये क्या कर दिया। कश्मीर पर शशि थरूर के बयान से कांग्रेस के भीतर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर हाल ही में श्रीनगर पहुंचे थे। वहां उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी राय भी रखी। थरूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कई सकारात्मक बदलावों का जिक्र किया, साथ ही माना कि अभी कई चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन उनका यह बयान कांग्रेस के भीतर ही विवाद का कारण बन गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि थरूर को घाटी के लोगों से भी मिलना चाहिए था, तभी उन्हें जमीन की असली स्थिति का पता चलता। दरअसल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने का आरोप लगाती रही है। पार्टी का कहना है कि हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। ऐसे में थरूर का बयान पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग माना जा रहा है। इसी वजह से कांग्रेस के अंदर सवाल उठने लगे। उधर बीजेपी ने थरूर के बयान का स्वागत किया है। शशि थरूर के एक और बयान से पार्टी में विवाद बढ़ गया। ये विवाद मोदी की तारीफ को लेकर शुरू हुआ। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी के रुख की तारीफ की थी। थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने इस मामले को मजबूती से उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के बीच काम कर रहे नागरिक नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन थरूर का यह बयान फिर पार्टी लाइन से अलग था और कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने उन पर तीखा तंज कसा। पवन खेड़ा ने कहा कि थरूर की मोदी के प्रति प्रशंसा अब हद पार कर चुकी है। ऐसा लगता है कि वो अब मोदी जी की उन बातों को भी सुन लेते हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए उन्हें महामानव मोदी का भक्त तक बता दिया। उनके इस बयान से पार्टी में थरूर के खिलाफ विवाद खुलकर सामने आ गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि लगता है कि थरूर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी उनकी मोदी भक्ति को सहन करने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन टाइगर सफल रहा, ये दावा खुद एकनाथ शिंदे ने किया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 सांसद अब शिंदे के साथ जाने की तैयारी में हैं। इनमें से 2 सांसदों ने खुलकर अपना फैसला भी बता दिया है। हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकार ने कहा कि उनके क्षेत्र को विकास के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके बारे में अपमानजनक बातें कही। इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर ने भी शिंदे गुट में जाने
की बात कही। दोनों नेताओं का कहना है कि वो 18 जून तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन बाद में हालात बदल गए। सूत्रों के मुताबिक 6 सांसदों ने अलग समूह बनाने वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की है। अब इन सांसदों के शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। रविवार शाम जब एकनाथ शिंदे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें जानते हैं वो जानते हैं कि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। उनके साथ मौजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा ऑपरेशन टाइगर सफल रहा है। उधर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। मुंबई की सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सालों तक लड़ाई रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा यह बीजेपी का पाप है। अब उद्धव ठाकरे 26 से 29 जून के बीच महाराष्ट्र के कई इलाकों का दौरा करेंगे। इनमें उन सांसदों के क्षेत्र भी शामिल हैं जो उनसे दूरी बना रहे हैं। लोकसभा में अब सिर्फ 3 सांसदों के साथ बचे उद्धव ठाकरे ने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से कहा, मैं पहले भी ऐसे संकटों का सामना कर चुका हूं, इससे मैं नहीं हिला हूं। अब आप लोग इसका जवाब चुनाव में दीजिए। वहीं उनके करीबी सहयोगी और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए, लेकिन ठाकरे परिवार हमेशा खड़ा रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर बागी सांसद ओमराजे निम्बालकर ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि फैसला हो चुका है, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि उनकी जिंदगी में 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उनमें एक भारतीय हैं और दूसरे पाकिस्तानी हैं। उन्होंने भारतीय के रूप में अपनी पत्नी उषा वेंस का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी के रूप में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किया। ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग मुस्कुराने लगे। उस समय पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। जेडी वेंस ने मजाकिया अंदाज में कहा, ये उनके पसंदीदा भारतीय और पाकिस्तानी हैं। उनके इस बयान ने तुरंत लोगों का ध्यान खींच लिया। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान बातचीत छोड़कर बाहर निकल गया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत चल रही थी। दोनों देशों के बीच प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से माहौल बिगड़ गया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर हमला कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करोगे तो तुम्हारा देश ही नहीं बचेगा और तुम अपने देश तक भी सुरक्षित वापस नहीं पहुंच पाओगे। ट्रंप के इन बयानों से ईरान नाराज हो गया। इसके बाद ईरान का प्रतिनिधिमंडल बातचीत छोड़कर बाहर निकल गया। हालांकि कतर और पाकिस्तान ने भी बीच बचाव की कोशिश जारी रखी। दोनों देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान अमेरिकी धमकियों से फैसले नहीं करता। उन्होंने कहा कि नतीजे मैदान में किए गए काम तय करते हैं। हालांकि तनाव के बीच कुछ अच्छी खबर भी सामने आई। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि तेल निर्यात पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट को लेकर मसौदा तैयार हो गया है। विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों को खोलने पर भी कुछ प्रगति हुई है। यही वजह है कि बातचीत पूरी तरह टूटने की उम्मीद कम मानी जा रही है। कालिबाफ अपने साथ तेल कंपनी और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों को भी लेकर पहुंचे थे। ऐसे साफ है कि ईरान के लिए आर्थिक प्रतिबंध हटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पर इस्तीफे का दबाव अब बहुत बढ़ गया है। खबर है कि पीएम कीर स्टारमर सोमवार को अपने भविष्य पर फैसला बता सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो अभी अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कई महीनों से उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन शुक्रवार को हालात और बदल गए। उनके प्रतिद्वंदी एंडी बर्नहम संसद पहुंचे। इसके बाद नेतृत्व बदलने की चर्चा तेज हो गई। ब्रिटिश अखबार ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टारमर अपने परिवार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के कई बड़े नेता भी उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को खुद स्टारमर ने साफ कहा था कि वो किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने पार्टी नेताओं से अपनी आपसी लड़ाई से बचने की अपील भी की थी। दरअसल 2024 में स्टारमर ने लेबर पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन बाद में कई विवाद सामने आए। कई फैसलों को वापस लेना पड़ा। इससे उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती गई। अब हालात ऐसे हैं कि लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद खुलकर उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। उनका मानना है कि पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे में सबसे बड़ा नाम एंडी बर्नहम का सामने आ रहा है। उन्हें स्टारमर का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। उनके समर्थक चाहते हैं कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.